गुजर की थड़ी इलाके में प्रेमनगर द्वितीय स्थित गौरी गौशाला के सेवकों द्वारा शनिवार 19 अप्रैल को यहां की 26 वर्षीय राखी नामक गाय को अंतिम विदाई देते हुए उसकी शव यात्रा निकाली गई। इसके बाद वापस उसे गौशाला परिसर में लाकर उसे दफनाते हुए उसका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले कॉलोनी की सभी महिलाओं ने इस गाय को नई नई साड़ियां ओढ़ाकर और फूल माला चढ़ाकर उसे श्रद्धांजलि दी। गौरी गौशाला सोसाइटी पंचवटी विस्तार घूसर की थड़ी की अध्यक्षा एवं समाज सेविका सुमन कुमावत ने बताया कि इस गौशाला में सड़कों पर विचरण करने वाली आवारा गायों को रखकर उनकी सेवा करते हुए उनका लालन पालन किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस गौशाला में रहने वाली गायों में से ही राखी नाम की गाय की आज मृत्यु होने के चलते उसे श्रद्धांजलि देते हुए उसका विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सुमन ने बताया कि अमूमन एक स्वस्थ गाय की आयु लगभग 20 वर्ष मानी जाती है और राखी की उम्र लगभग 26 वर्ष पूरी हो चुकी थी, इसलिए अपनी औसत आयु से भी अधिक उम्र पूरी कर लेने के चलते उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि राखी को अंतिम विदाई देने के दौरान सर्वप्रथम उसके शव को एक ट्रैक्टर में रखकर उसको नहलाया गया, फिर नए वस्त्र ओढ़ाकर उसकी पूजा की गई। फिर बैंड बाजे के साथ उसके शव को इलाके की सभी गलियों में घुमाया गया। इसके बाद गाय के शव को वापस गौशाला परिसर में लाकर उसे विधि पूर्वक दफनाया गया। गाय राखी को श्रद्धांजलि देने वालों में प्रफुल्ल कुमार प्रजापत, प्रीति प्रजापत, व्योम प्रजापत, श्रवणलाल, अंजू प्रजापत, प्रीति गुप्ता, पुखराज प्रजापत, अनिल सैनी, शंकर प्रजापत, अमित राजौरिया, शिवराज प्रजापत, रेखा राजौरिया, आकाश प्रजापत, पिंकी सैनी, कुशाल प्रजापत, द्वारका प्रसाद गुप्ता, अर्चना दास सहित कॉलोनी के अन्य लोग शामिल रहे। गाय मेरे को मेरी मम्मी ने मेरी कन्यादान शादी में कन्यादान में दी थी और इसी से मेरे को प्रेरणा मिली। इसके आगे मेरे पास 100 गायें हैं, इसी की पोतियाँ दोतियाँ, और इसने मेरे को बहुत प्यार और स्नेह दिया। और मैं सबको कहना चाहूँगी कि कोई भी ना गायों को पाल करके रोड पे कभी ना छोड़ें और सब इनका ध्यान रखें जैसे मैंने रखा। कभी भी ना, हाँ मैं इनको घुमाती हूँ, पर साथ जाके घुमाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि भी आप रोड पे इनको भूखे मारने के लिए छोड़ो। गौ माता को ना राष्ट्रीय दर्जा दिलाओ और सब है ना गौ माता की सेवा करो और हम सनातन धर्म से प्रेम करो। गाय का नाम राखी था। इससे जो वो उसका विष्णु है। मेरी सारी गायों के नाम हैं और बाकायदा ये मेरे पास में शादी पे दी थी मेरी माँ ने। 26 साल की हो गई थी ये। अच्छा, सौभाग्य महसूस हो रहा है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे गौ माता को अंतिम विदाई में मैं शामिल हुई और समाज के लिए एक बहुत प्रेरणा का काम किया है सुमन जी ने। सुमन कुमावत प्रजापति समाज से हैं। ये समाज मैं देख रही हूँ कि सनातन में आगे बढ़ रहा है और सच में तो गायों की सेवा संत महात्मा करते थे, पर इस तरह का जो अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि इन्होंने दी और जो हमेशा से सेवा की, इस पूरे परिवार की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। ये लोग सराहनीय हैं। हमें सीखना चाहिए कि गौ माता में तो 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। अगर आप शास्त्र उठा के देखें, उनके रोम रोम में देवी देवता हैं और भगवान ने सेवा की थी गायों की। आजकल तो देखने को भी नहीं मिलता। गायों के नाम पे लोग लड़ते हैं, राजनीति करते हैं। असल सेवा तो सुमन जी से सीखनी चाहिए कि उन्होंने पूरा समय दिया और लोगों को इनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। आज मैं भी अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि सुमन जी ने मुझे बुलाया और मैं आई। अंतिम सवाल ये, लोग सड़कों पर गायों को मरने के बाद छोड़ देते हैं, ये विधि विधान से आज जो हाँ विधि विधान से इन्होंने घुमाया। ये हम लोगों पे, ये सनातन पे वैसे देखा जाए ना, जो राजनीति करते हैं तो उनके मुंह पे एक करारा तमाचा भी है। उनको सीखना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए। गाय हमारी माँ है। कहीं काटा जा रहा है, ट्रकों में भर के ले जाया जा रहा है, सरकार देख रही है, तो सबको आगे आना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। और जन जन तक आप ये देखो कि बहुत मध्यम और लोअर फैमिली से जो लोग हैं, जो सीधे सिंपल से लोग हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ बहुत हाई फाई लोग नहीं हैं।
क्योंकि शर्मिंदगी महसूस होती है सिर्फ शास्त्रों में और सिर्फ बाकी जगह टीवी पे मोबाइल में हम लेक्चर देते हैं। असल में आज ये लोग आए, इनका प्रेम है इनके प्रति।